जिला प्रशासन आया एक्शन के मूड में। उज्जैन नयापुरा धोली गली से 70 लोगों को बस में ले जाया गया है। अभी नयापुरा धोली गली से लगातार निकल रहे हैं कोरोना पॉजिटिव। अधिकारियों का कहना है कि संक्रमण से घबराए नहीं, सामने आने पर ही होगा सही इलाज। लोगों को प्रशासन का करना होगा सहयोग। देखिए, अभी हम विचार कर रहे हैं क्योंकि हमें आगे का एक जो सिनेरियो दिख रहा है कि किस प्रकार से जुलाई में जो संभावित संख्या हो सकती है, जो WHO फिर दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने कहा है, तो हमने जो तैयारी की है वो 10,000 से ज़्यादा लोगों की तैयारी की है हॉस्पिटल के हिसाब से। क्योंकि अगर कोई ऐसा आने वाले समय में कोई पीक आता है तो हमें पूरी तैयारी रहनी चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए हम MI हॉस्पिटल के जो ऊपरी के 3 मंजिल है, वो 3 मंजिल हम पूरा कोरोना के उसमें तैयारी कर रहे हैं। और इन तीनों मंजिलों में अलग से पूरा अलग सेक्शन रहेगा कि उसमें डायरेक्ट ऑक्सीजन की लाइन जो है, अभी हम सिलेंडरों से वहाँ ऑक्सीजन दे रहे हैं, पर कोई सिलेंडर ख़त्म हो जाए या लेट चढ़ता है तो पेशेंट को तकलीफ पड़ती है। तो हम एक नया प्लांट लगा रहे हैं ताकि इस नए प्लांट में सीधे तीनों मंजिलों पे ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सके। ऐसे ही जो एमटीएच कंपाउंड में हॉस्पिटल है उसको भी हम तैयार कर रहे हैं। और जो संभावित अगर पेशेंट बढ़ते हैं तो हम IIM और IIT से ही बात कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसी ज़रूरत पड़ी तो हम उसको वापर सकते हैं। तो उसके एग्ज़ाम को उसी हिसाब से एडजस्ट करके वो बात चल रही है, क्योंकि हमें एक बड़ी तैयारी करके रखना पड़ेगी। और हम तो चाहेंगे कि ऐसा इंदौर में नहीं हो। तो उनका हॉस्पिटल जैसा उपयोग करेंगे, क्वारंटाइन सेंटर बनाएंगे? क्वारंटाइन सेंटर बनाएंगे, लेकिन अगर इमरजेंसी रही तो वो सब चीज़ों की तैयारी हमको रखना है कि हमको वहीं अगर कुछ ट्रीटमेंट देना पड़ा, बेसिक ट्रीटमेंट अगर कुछ देना पड़ा तो हम वहाँ दे सकते हैं। इसी प्रकार हमने सुपर स्पेशल हॉस्पिटल जो है, वो भले सुपर स्पेशल हॉस्पिटल है लेकिन उसको पूरा कोविड हॉस्पिटल बना रहे हैं और उसकी जो सिविल वर्क है लगभग पूरा हो गया है। और संभावना है 1 महीने के अंदर केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से बात चल रही है, उसके पूरे इक्विपमेंट आ जाएंगे तो आने वाले समय में वो भी कोविड हॉस्पिटल बनेगा। तो हम चाह रहे हैं हमारी सरकारी जो हॉस्पिटलों की व्यवस्था है वो पूरी चुस्त दुरुस्त हो, और इसमें पूरा केंद्र सरकार को हमने प्रोजेक्ट बना के भेजा है और राज्य सरकार को भी, राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा है। तो स्वास्थ्य के मामले में केंद्र सरकार ने पूरा आश्वासन दिया है कि पैसे की कमी आने नहीं दी जाएगी। वहीं राज्य सरकार ने भी कहा है कि स्वास्थ्य को लेकर हमारी प्राथमिकता है, आप पूरी तैयारी रखें, इसमें पैसे की कभी कमी आने नहीं जाएगी। पर मेरा लोगों से, जनता से ये निवेदन है कि ऐसी स्थिति न बने, उसके लिए हम सबको चिंता करना चाहिए। खास करके जो प्रोटोकॉल है हमारा, हमने देखा कि जब मार्केट शुरू हो जाता है या लोग मिलते हैं तो सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करते हैं। और यही नहीं, जो मास्क लगाने की जो आवश्यकता है कभी कभी वो भी नहीं लगाते हैं। तो ये सब आवश्यक है अब इन दिनों में उनके। देखिए, अभी तो हम लोगों ने इंडस्ट्रीज़ वगैरह चालू कर दी हैं और अभी इसका हम लोग देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट नगर, इंडस्ट्रियल एरियाज़, गोडाउंस की एक्टिविटी देवास नाके पे, लोहा मंडी, ये सब मैकेनिक नगर, न्यू सियागंज, ये सब काफ़ी चीज़ों को हम लोगों ने खोला है। और अभी फ़िलहाल हम लोग देख रहे हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है मूवमेंट का कोरोना के केसेस में। और 31 मई के बाद भी ये कई लोगों का मैंने बात करता हूँ, देखता हूँ कि लोगों का इम्प्रेशन है कि एकदम से खुल जाएगा। ये मैं स्पष्ट करना चाहूँगा आपके माध्यम से, एकदम से नहीं खुलेगा। 31 मई के बाद बहुत ग्रेजुअली धीरे धीरे खोला जाएगा इसको। हो सकता है कि उसमें 20-25 जून तक ये एक्सटेंड हो हम लोग को बढ़ने का। और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जैसे मॉल्स हो गए, जिम हो गए, जो एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ हो गई, सिनेमा थिएटर्स हो गए, मंडियाँ हो गई, स्कूल्स हो गए, इन सबको तो हो सकता है जून में भी ना खोल पाएँ हम लोग। तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो जुलाई के अंत में जाएगी या अगस्त में जाएगी, और जून में भी होगा तो एकदम से नहीं खुलेगा। ये लॉकडाउन में बहुत ग्रेजुअली खोलना पड़ेगा और ये शहर के हित में है।
ये लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि लोगों में जागरूकता नहीं है अभी स्पॉट फाइन के निर्देश भी हम जारी कर रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट में। जो सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, जो मास्क का उपयोग करना है, किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए ये इंश्योर करना है कि सभी लोग मास्क का पहने और तभी बात करें वो लोग, ये चीज़ें जागरूकता भी मैं लोगों में देख नहीं रहा हूँ अभी। इसके लिए स्पॉट फाइन 2-3 दिन में सख्ती करना शुरू करेंगे फील्ड में हम लोग। किसी भी प्रकार का कहीं भी अगर लोग झुंड बनाए दिखे तो उस पर भी हैवी स्पॉट फाइन या उनके खिलाफ मुकदमे की FIR की कार्रवाई होगी। ये सब सख्ती करना जरूरी है साथ साथ। तो ये भी सब जो हो रही है अल्टीमेटली जनता के स्वास्थ्य के लिए हो रही है। हम लोगों के पास अस्पतालों में सीमित बिस्तर कैपेसिटी रहती है और ग्रेजुअली खोल करके कितना इससे कोरोना के केसेस बढ़ेंगे, हमारे जो एंटिसिपेट किया जा रहा है खोलने में बढ़ेंगे। और बिल्कुल हमें भी ऐसा संभावना लगती है कि लोगों की जागरूकता को देखते हुए लोग लापरवाही बहुत कर रहे हैं इसमें, और जो लोग लापरवाही कर रहे हैं वो कैरियर बन सकते हैं, कैरियर बन के अपने परिवार वालों को मुसीबत में डाल सकते हैं वो। तो ये सब चीज़ें सावधानी बरतनी जरूरी है, इसीलिए हम लोग ग्रेजुअली ही 31 के बाद इसको करेंगे। और कई एक्टिविटीज़ जून में नहीं खोली जाएंगी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आवश्यक नहीं है उनको नहीं खोला जाएगा, जस्ट इसलिए कि एकदम से भीड़ ना बढ़े या एकदम से चीज़ें आगे ना हो कोरोना में। सर पासेस को लेकर जाओ, निकल जाओ उधर से। चालू कर दे भैया। अरे वाल कम करके चालू कर देना। वाल कम करवाना, क्या स्पीड कम करवाना। हाँ कर दी। अबे क्या मुंह देख रहे हो यार, पाइपर लिया के सब चला दो क्यों नहीं यार तुम तो कम से कम काम कर लो थोड़ा बहुत। अरे वाइपर कहाँ है यार, पहले वाइपर लगा अंदर। अब आए तो सही मेरे भाई, पानी देखना भैया, पानी है, मोबाइल आगे मत करना तो मैंने वहाँ जाकर नमस्कार। बंगाल के वे साथी जो यहाँ पर नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, बंगाल अपने परिवार में अपने प्रदेश जाना चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने 3 ट्रेन की व्यवस्था की है। 2 जून को एक ट्रेन इंदौर से, एक ट्रेन भोपाल से जाएगी और 6 जून को रतलाम से जाएगी। आप सबसे निवेदन है, जो लोग बंगाल जाना चाहते हैं इस ट्रेन में रजिस्ट्रेशन कराएं। सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, किराया भी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की ओर से आपका दिया जा रहा है। साथ में आपके भोजन की व्यवस्था भी रास्ते में की जाएगी और इसलिए आप सबसे निवेदन है इस सुविधा का लाभ उठाएं। बंगाल की मुख्यमंत्री तो आपकी चिंता नहीं कर रही है, पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके परिवार से आपको मिलवाने के लिए यह सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। आप इसका जरूर लाभ लें। नमस्कार। मददगार बनकर उभरा, सेवाभावी बनकर उभरा, मददगार बनकर उभरा, सेवाभावी बनकर उभरा, बॉलीवुड की दुनिया में देवदार बनकर उभरा, मुंबई में कोरोना वॉरियर्स का काम करते करते सोनू सूद रियल हीरो बनकर उभरा, रियल लाइफ का हीरो, रियल हीरो बनकर उभरा, रियल लाइफ का हीरो, रियल हीरो बनकर उभरा। ठिकाना जिनका नहीं रहा था उजड़ गया था ठाव, ठिकाना जिनका नहीं बचा था उजड़ गया था ठाव। ऐसे हजारों अप्रवासी मजदूरों को भेजा अपने गांव,
दमदार बनकर उभरा, दिलदार बनकर उभरा। रियल लाइफ का हीरो सोनू सूद रियल हीरो बनकर उभरा। किसी के आंसू पोंछे किसी को खाना खिलाया, किसी के आंसू पोंछे किसी को खाना खिलाया। ना की जान की परवाह खुद चलकर आगे आया, ना की जान की परवाह खुद चलकर आगे आया। फरिश्ता बनकर उभरा, रिश्तेदार बनकर उभरा। रियल लाइफ का हीरो सोनू सूद रियल हीरो बनकर उभरा, रियल हीरो बनकर उभरा। बॉलीवुड की दुनिया में देवदार बनकर उभरा। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर। नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।